हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्ट यह एक कोन शेप का होलो मस्कुलर ऑर्गन है जो मीडियास्टिनम में स्थित रहता है। मीडियास्टिनम क्या है? यह स्टर्नम वर्टिब्रा इन दोनों लंग्स के बीच का स्पेस होता है। अब देखते हैं साइज। यह 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 8 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। हार्ट इज फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन टू डेवलप इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। हार्ट एक फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन है जो कि एम्ब्रियो में डेवलप होता है। फर्स्ट हार्ट बीट 3 वीक्स के अंदर डिटेक्ट की जा सकती है, मतलब 21 डे के अंदर फर्स्ट हार्ट बीट डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं वर्ल्ड हार्ट डे, यह 29 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट की 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट होती है पेरिकार्डियम, सेकंड होती है मायोकार्डियम, थर्ड होती है एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम यह आउटर मोस्ट लेयर है जो 2 और लेयरों से बनी होती है। फर्स्ट है पेरिकार्डियम के अंदर फर्स्ट है फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेकंड है सीरस पेरिकार्डियम से बनी होती है। मायोकार्डियम यह मिडल लेयर है जो बल्क ऑफ हार्ट का निर्माण करती है। लगभग 95% हार्ट वॉल का भी निर्माण करती है। देखते हैं एंडोकार्डियम, यह इनर मोस्ट लेयर होती है हार्ट वॉल की। अब देखते हैं चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। 2 एट्रियम मतलब राइट और लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम को हम ओरिकल भी कहते हैं। अब देखते हैं बेस ऑफ हार्ट। यह हार्ट का सुपीरियर ब्रॉड पार्ट है जो मुख्यतः लेफ्ट एट्रियम से बना होता है। जो भी हार्ट का ब्रॉड पार्ट होता है लेफ्ट एट्रियम से बना होता है उसे हम बेस ऑफ हार्ट कहते हैं। अब देखते हैं अपेक्स ऑफ हार्ट। यह हार्ट का इंफीरियर एंड पॉइंट है जो लेफ्ट वेंट्रिकल का बना होता है। सबसे नीचे का पार्ट होता है वो अपेक्स ऑफ हार्ट कहलाता है। थिकेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे थिकेस्ट चैम्बर होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। एवरेज थिकनेस होती है इसकी 10 to 15 mm। अब देखते हैं हार्ट वॉल। यह 2 AV वॉल से बना होता है, 2 AV वॉल और 2 सेमिलूनर वॉल। अब देखते हैं 2 AV वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य स्थित होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य स्थित होता है। बाइकस्पिड वॉल्व, इसे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, यह लेफ्ट एट्रियम एवं लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य स्थित होते हैं। अब देखते हैं 2 सेमिलूनर वॉल्व कहाँ स्थित होते हैं। 2 सेमिलूनर वॉल्व मतलब अर्धचंद्राकार का होता है ये। इस अयोर्टिक वाल्व यह ग्रेट अयोर्टा एवं लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य स्थित होता है। पल्मोनरी वाल्व यह पल्मोनरी आर्टरी एवं राइट वेंट्रिकल के मध्य स्थित होता है। बाइकस्पिड वाल्व मिट्रल वाल्व भी कहते हैं इसे। यह एक ही ऐसा वाल्व है जिसमें 2 कस्प पाए जाते हैं, से सभी वाल्व में 3 कस्प पाए जाते हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो हार्ट वॉल्व को डैमेज करता है, स्पेशली मिट्रल वॉल्व को। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बाइकस्पिड वॉल्व जिसमें 2 ही कस्प पाए जाते हैं और सभी में 3 कस्प पाए जाते हैं। ओके, अब देखते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। सबसे पहले आता है एसी नोड, साइनो एट्रियल नोड। इसका दूसरा नाम है साइनो एट्रियल नोड। एसी नोड यह राइट एट्रियम में सिचुएटेड रहता है। एसी नोड राइट एट्रियम में सिचुएटेड रहता है।
ऐसे नोड को हार्ट का पेसमेकर भी कहा जाता है। ऐसे नोड को हार्ट का पेसमेकर भी कहा जाता है क्योंकि हार्ट इम्पल्स ऐसे नोड से ही जनरेट होती है। अब देखते हैं सीक्वेंस ऑफ इम्पल्स जनरेशन। पहले इम्पल्स जनरेट होंगी ऐसे नोड से, उसके बाद एवी नोड में होंगी, एवी नोड से बंडल ऑफ एज में जाएंगी, बंडल ऑफ एज से पुरकिंजे फाइबर्स में जाएंगी। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेशन। ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगा 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। एवी नोड इम्पल्स जनरेट करेगा 40 to 60 टाइम्स पर मिनट। पुरकिंजे फाइबर्स इम्पल्स जनरेट करेगा 20 से 40 टाइम्स पर मिनट। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, पुरकिंजे फाइबर्स उसी कंडीशन में इम्पल्स जनरेट करता है जब ऐसे नोड और एवी नोड इम्पल्स जनरेट करने में असक्षम हो जाते हैं। जब भी एवी नोड और ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट नहीं करते हैं, उस दौरान पुरकिंजे फाइबर्स में इम्पल्स जनरेट करेगा। ओके, अब देखते हैं हार्ट साउंड। नॉर्मल हार्ट, सबसे पहले पढ़ेंगे हम नॉर्मल हार्ट साउंड। नॉर्मल हार्ट साउंड में S1 हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड भी कहते हैं इसे। यह एवी वाल्व के क्लोज होने पर सुनाई देती है। सब इसे हम लब के नाम से भी जानते हैं। एवी वाल्व क्लोज होगा, उसे हम लब नाम से सुन सकते हैं। सेकंड साउंड आती है S2 हार्ट साउंड, इसे सेकंड हार्ट साउंड भी कहते हैं। यह सेमीलूनर वाल्व के क्लोज होने पर हमें सुनाई देती है, इसे हम डब के नाम से सुन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एबनॉर्मल हार्ट साउंड, यह थर्ड हार्ट साउंड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम वेंट्रिकुलर गैलोप भी कहते हैं। अब आती हैं फोर्थ हार्ट साउंड S4 साउंड, इसे हम एट्रियल गोलब भी कहते हैं। यह हमें ओनली पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही सुनाई देती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।